नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मनी ज्ञान चैनल में। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए तैयार होंगे। कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए भी यही होता है। अगर आपने सावधानियां ना रखी, अगर आपने कोई गलती कर डाली तो फिर नोटिस आएगा, राई का पहाड़ बनेगा, बात का बतंगड़ बनेगा। जरा सी गलती की बहुत बड़ी सजा भी मिल सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत प्रोफेशनल हो गया आजकल। उनके पास एआई की सुविधा, उनके पास बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर हैं जो कि उनको सक्षम बनाते हैं आपकी किसी भी प्रकार की गलती को पकड़ने में और फिर आपको पनिश करने में। क्योंकि इनकम टैक्स का लॉ बहुत सक्षम लॉ है, बहुत सख्त लॉ है और इसमें बहुत सारी पेनल्टीज हैं, प्रोसिक्यूशन भी हैं, तो सावधान रहें। पहली गलती जो आमतौर पे लोग करते हैं वो है गलत टैक्स रेजीम को चुन लेना। लोग गूगल पे या यूट्यूब ज्ञान पे देख देख के चुन लेते हैं कि हमारे लिए तो नया टैक्स रेजीम ही अच्छा है कि पुराना ही अच्छा है, परंतु आप एनालिसिस करें। यदि आपको 80C की पूरी डिडक्शन मिल रही है, 80D, 80DD, 80U या 80G की डिडक्शंस मिल रही हैं और प्लस आपको सेक्शन 24 की डिडक्शन भी मिल रही है, मतलब कि हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की, हाउसिंग लोन रीपेमेंट 80C में कवर होता है, अगर उसकी डिडक्शन भी मिल रही है तो फिर आप ओल्ड रेजीम में भी जा सकते हैं, आपकी वहां पे टैक्स सेविंग हो जाएगी। इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पे यूटिलिटी अवेलेबल है जहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको ओल्ड रेजीम में फायदा होगा कि न्यू रेजीम में फायदा होगा। उस हिसाब से आप सिलेक्ट करें अपने रेजीम को और उस हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है अपने फॉर्म 26AS को, AIS को और TIS को इग्नोर करना। मतलब कि वो नहीं देखते हैं कि कौन सा डेटा ऑटो पॉपुलेट हुआ है उनके इन फॉर्म्स में जिनका मैंने नाम लिया है। फॉर्म 26AS में आपके TDS डिडक्शन की डिटेल आती है, आपकी ग्रॉस रिसीट्स की डिटेल आती है, आपके जो इनकम टैक्स रिफंड मिले हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है उसकी डिटेल आती है और भी कुछ रेलिवेंट डिटेल्स आती हैं। ऐसे ही AIS और TIS में आपने जो म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट सेल परचेज की है या कैश डिपॉजिट किया है या कैश विड्रॉ किया है, आपका डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, अदर इनकम और आपके बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल आती है, क्रिप्टो की भी डिटेल आती है उसमें। तो सावधान रहें, पहले उसका अच्छे से एनालिसिस कर लें और अपने CA साहब को भी कहें कि हमारा फॉर्म 26AS और AIS हमें भी शेयर कर दें ताकि हम भी उसका एनालिसिस प्रॉपरली कर लें। अगर आप AIS, TIS और फॉर्म 26AS को ध्यान में रख के इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो बहुत संभावना है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आप कोई गलती नहीं करेंगे और किसी भी संभावित नोटिस या लीगल एक्शन से बचेंगे। एक और गलती जो हमने अक्सर देखी है लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरवाते हुए करते हैं वो है कि अपनी अदर इनकम, फ्रीलांसिंग इनकम या कोई और जो साइड हसल की इनकम होती है उसको छुपा लेते हैं। वो सोचते हैं कौन देख रहा है, परंतु उनको यह ध्यान नहीं रहता कि ऊपर वाला सब देख रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें, अपनी कोई इनकम छुपाने की चेष्टा ना करें। थोड़ा सा टैक्स अभी दे देना ज़्यादा बेहतर रहता है बाद में, वरना बहुत बड़ा सिर दर्द होता है। जब इनकम टैक्स नोटिस आते हैं बेइज्जती भी होती है, टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है और मानसिक तनाव भी होता है। तो सावधान रहें, अपनी सारी इनकम को आप डिस्क्लोज करें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। एक और गलती जो बहुत लोग करते हैं वो होता है समय पे इनकम टैक्स रिटर्न की तैयारी ना करना, समय पे इनकम टैक्स रिटर्न ना भरना और बाद में लास्ट मोमेंट पे 11th आवर पे परेशान होना। इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट इस साल 31 जुलाई है, तो आप कोशिश करें कि जून में ही अपनी रिटर्न भर दें, लास्ट मोमेंट के रश से बचें। कई बार इनकम टैक्स का पोर्टल भी ठीक से नहीं चलता है, कई बार हो सकता है आपके CA साहब को भी फुर्सत ना हो सकता है आप खुद ही लास्ट मोमेंट पे कहीं बिजी हो जाएं और प्रॉपर समय ना निकाल पाएं एनालिसिस करने का, जिससे कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई त्रुटि हो सकती है और वो आपको भारी पड़ सकती है लेटर ऑन। एक और बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं वो है गलत तरह के डिक्लेरेशन दे देना, गलत तरह के खर्चों का लाभ लेना, HRA का गलत लाभ ले लेना और तरह के अलाउंसेस का या डिडक्शंस का गलत लाभ ले लेना। ये बिल्कुल ना करें, ये पनिशेबल ऑफेंस है। डिपार्टमेंट इसमें बहुत सख्त व्यू रखता है और पकड़े जाने पे आपको पेनल्टी बहुत अच्छी खासी देनी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है आपकी। ध्यान रखें, आप जो भी इनकम टैक्स देते हैं उससे देश का निर्माण होता है, देश का विकास होता है। तो इस तरह के प्रपंच करके अगर आप इनकम टैक्स बचाते हैं वो देश के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है। इस तरह की घटिया प्रैक्टिस करने से बचें। तो दोस्तों, अगर ये गलती आप नहीं करेंगे आप चैन की नींद सो पाएंगे, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न बिल्कुल परफेक्टली असेस हो जाएगी, आपको कोई फ्रिक्शन का सामना या नोटिस का सामना करने की संभावना ना के बराबर होगी। आपने इनमें से कौन सी गलती की है या करने से बच गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।
हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप किसी विषय के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।